जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शुक्र नाम लेते ही लग्जरी चीजें याद आती हैं। गाड़ी, मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री, गोल्ड, शरीर की सुंदरता, सुंदरता के जो प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब याद आते हैं। शुक्र का अच्छा होना किसी भी कुंडली के अंतर्गत त्वचा में ग्लो लेकर के आता है। शुक्र खराब है तो फिर त्वचा की रंगत उड़ जाती है। मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं 9 तारीख को और नीचस्थ होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर को। शुक्र नीचस्थ होने जा रहे हैं। आपके लिए क्या करेंगे ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए क्या करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूं। एक तो इस बार दिवाली में मैं स्वयं पूजन कराने जा रहा हूं। सारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक वर्चुअल यज्ञ, जिसमें सामग्री मैं स्वयं आपको भिजवाऊंगा। उन सामग्री को यज्ञ में प्रयोग करना है और उसको प्रयोग करने से आप जितनी नेगेटिविटी है आपके घर में, चाहे वो नजर दोष है, चाहे वो तंत्र दोष है और चाहे वो प्रेत बाधा है, और इवन अगर लक्ष्मी जी नहीं रुक रही हैं घर में किसी कारण से, तो सब कुछ दूर होगा। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा आनंददायक चाहते हैं, आप जहां रहते हैं वहां कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। आइए अब सबसे पहले आपको बताते हैं, और रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट के नंबर है। तो 9 तारीख को जो शुक्र नीचस्थ होंगे इस वर्ष के अंदर पहली बार, सांसारिक सुख के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट इस समय पर इनका नीचस्थ होना, और नीचस्थ भी कब होने जा रहे हैं? अक्टूबर महीने में। स्पेशली जब विवाह के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उस समय पर इनका नीचस्थ हो जाना मेरे दृष्टि से बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर मैं बात करूं इनका नीचस्थ होने का जो समय है और कब तक ये नीच के करीब करीब रहने वाले हैं, अगर इस समय पर आपका विवाह इत्यादि होने जा रहा है, 9 अक्टूबर को नीचस्थ हो जाएंगे, और उसके बाद जो इनका नीचस्थ रहने का पूरा समय रहेगा, करीब करीब अगर देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकली ये समय विवाह का समय होगा, और ये अपनी स्वराशि के अंतर्गत जो जाएंगे वो इनका जाने का समय होगा 2 नवंबर को। जिस दिन तुलसी विवाह होगा वही दिन होगा जब शुक्र अपनी राशि से के अंदर प्रवेश करेंगे। तो 9 अक्टूबर के बाद इनका नीचस्थ होना, ये ध्यान रखिएगा। इस समय पर स्पेशली जो मूवी प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनको राय देना चाहूंगा, इस टाइम मूवी रिलीज करना फायदेमंद नहीं होगा। अगर इस टाइम पर मूवी रिलीज होती है तो उस मूवी के अच्छे कलेक्शन के अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन जो कलेक्शन होना चाहिए उसके चांस कम होंगे। इस टाइम पर जब शुक्र नीचस्थ होते हैं ना, तो जनरली जो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता है, आप बड़ा क्लियर बता रहा हूं, इस समय को प्रॉपर आप देख लीजिएगा। 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में जो ये करीब 20-22 दिन का समय रहने वाला है, इस समय आपका घूमने जाने का मन नहीं करेगा। इस समय बहुत ऐशो आराम वाली लाइफ का मन नहीं करेगा। इस समय आप अपने काम पर ध्यान देंगे। इसको नोट करके देखिएगा। अगर कोई डाटा मिलता है तो इस समय, हाँ, रीजन ये है कि दिवाली होगी, जिस कारण से छठ पूजा इस टाइम पर होगी, इस कारण से यात्राएं हो सकती हैं। लेकिन मौज मस्ती के लिए या होटल्स की बुकिंग इत्यादि को लेकर के अगर देखा जाए, मौज मस्ती वाले जो ट्रैवल हैं वो नहीं होंगे। होटल्स की बुकिंग इस टाइम पर कम से कम होगी। अगर नहीं भरोसा है तो मैं क्लियर कहता हूं, उससे पहले जो होटल्स की बुकिंग है उसका डेटा निकाल दिया जाए, और इस बीच की जो बात कर रहा हूं इसका डेटा निकाल दिया जाए। क्योंकि जब ये शुक्र नीचस्थ होते हैं तो हमारे ब्रेन में इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। इस टाइम पर गोल्ड का रेट हाई होगा। इस टाइम पर सरकार कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेगी, जो डिसीजंस होंगे मीडिया फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो डिसीजंस होंगे फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो डिसीजंस होंगे गोल्ड इत्यादि को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जरूर लेगी। इसको ध्यान रखिएगा। महिलाओं को लेकर के इस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा आपको कह दूं, फैशन डिजाइनिंग में, मीडिया इंडस्ट्री में,
या कोई अगर चैनल वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय को ना सेलेक्ट करें। मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर इस समय पर आप कोई फिल्म रिलीज करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप अपना ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो इस समय पर लेने से आपको बचना चाहिए। आपकी मैरिज ऑलरेडी फिक्स है और इस समय पर होनी है, तो उसमें शुक्र का दान इत्यादि करके ही मैरिज को करना चाहिए। इस समय पर रिलेशनशिप को बेटर करने का अगर कोशिश है तो उस पर या तो थोड़े दिन के लिए उसको रोका जाए, 20-22 दिन रोका जाए, और या फिर कुछ उपाय इत्यादि करके ही उसको किया जाए। जिनके कुंडली में स्पेशली शुक्र की दशा और अंतरदशा चल रही है, आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बताते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इस पर ध्यान रखना होगा। साल में एक बार ऐसा है जब शुक्र नीचस्थ होने जा रहे हैं, और उस समय पर बुध तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे, यानी शुक्र के घर में गोचर कर रहे होंगे। एक बड़ा डिफरेंट चीज है कि शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। यह परिवर्तन बड़ा शानदार होता है। आखिर आपके लिए इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपकी मेष राशि से मीन राशि है, तो मेष राशि के लिए स्पेशली जीवन साथी से बहस करने से बचना होगा, इन्वेस्टमेंट से बचना होगा, जीवन साथी के लाइफ पार्टनर के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, लाइफ पार्टनर के साथ सब कुछ क्लियर करके चलना होगा। इस टाइम पर आपके, मैं बाकायदा डेट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, 9 तारीख से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में आपके जीवन साथी को दवाई लेना ही पड़ेगा, ये पक्का है। इस बीच में हेल्थ आपका आपस में बहस हो, विचारों में मतभेद हो, ऐसा होगा। इस टाइम पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो नुकसानदायक होगा। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। करना है तो बी केयरफुल, रिसर्च करके और करके कीजिएगा। अगर मैं वृष राशि को लेकर के बात कर लेता हूं, वृष राशि के लिए ये जो परिवर्तन होने वाला है शुक्र का, ये एक अच्छा परिवर्तन है। मतलब अच्छा नहीं कहूंगा, शुक्र नीचस्थ होने जा रहे हैं, आपके राशि स्वामी हैं, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ, किसी एक तो एजुकेशन को छोड़ करके किसी के प्रति अट्रैक्शन हो, ऐसा योग दिख रहा है। इस टाइम पर किसी को प्रपोज करने लायक बिल्कुल नहीं, और मैं बता रहा हूं बड़ा मुश्किल होगा आपका मन पर कंट्रोल करना। किसी की तरफ अट्रैक्शन बार बार बढ़ेगा, दिल करेगा मैं कह दूं दिल की बात, लेकिन अगर कहा तो नुकसान होगा। बाकी ब्रेन अच्छा चलेगा, ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, बाकी चीजें अच्छी चलने वाली है, ठीक है। इस टाइम पर प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो कन्या संतति उत्पन्न होगी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। 4th हाउस के अंतर्गत गोचर, 10th हाउस पर दृष्टि, बहुत शानदार। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगी, बहुत अच्छी न्यूज मिलेगी। बिजनेस में वृद्धि होगी, प्रोफेशनल लाइफ निश्चित रूप से अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में फायदा होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि जिनको आप दिल से चाहते थे, चाहती थी, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या कर रही हैं जो आपके लिए बहुत पेनफुल है। इस टाइम गाड़ी बिल्कुल नहीं लीजिएगा और गाड़ी सावधानी चलाइएगा। कर्क राशि की अगर बात कर लेते हैं, 3rd हाउस में 4th हाउस के स्वामी का, 11th हाउस के स्वामी का गोचर करना, एक तो शेयर मार्केट इत्यादि के लिए फायदेमंद है, लॉटरी सट्टा इत्यादि के लिए फायदेमंद है, लेकिन खुद के भाई बहन या भाई बहन जैसे लोग ऐसी कोई हरकत करें जिसके कारण आपका मन बहुत व्यथित हो, बहुत परेशान। इस टाइम मन के अंदर एक अजीब सी अशांति, एक अजीब सा डर जरूर रहेगा, लेकिन भक्ति का सहारा लेने पर भाग्य उदय हो जाएगा। धार्मिक कृत्य इस टाइम जरूर करना चाहिए। सिंह राशि 2nd हाउस में जाकर के गोचर करेंगे, 10th हाउस के स्वामी। फंसा हुआ पैसा जरूर वापस आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा जरूर वापस आएगा। गड़ा हुआ धन, पड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। गड़ा और पड़ा हुआ धन मिल जाए, पैसा आए, लेकिन कार्य क्षेत्र में जहां आप नौकरी करते हैं, करती हैं, वहां कोई ऐसा शब्द आपसे यूज हो जाए जिसके कारण आपका नाम खराब हो जाए, इस प्रकार का योग है। तो प्रोफेशनल लाइफ में शब्दों पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बता रहा हूं, नोट भी कर लीजिएगा।
इस टाइम मुंह में छाले बहुत होंगे। मुंह में छाले, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम, मुंह में इन्फेक्शन इत्यादि का योग है। कृपया उसको लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। आप ही की राशि में नीचस्थ होने जा रहे हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग में होंगे। क्षमा चाहूंगा, क्योंकि तुला जो बुध है वो तुला में गोचर कर रहे होंगे, ऑलरेडी चले गए हैं। शुक्र आपके यहां गोचर करने आएंगे। उस समय पर सूर्य कुछ समय के लिए वहां पर गोचर करेंगे। तुला के लिए भाग्येश और धनेश हैं। ये परिस्थिति करीब करीब अच्छी है। एक चीज जरूर होगी आपके साथ, और मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं ना उसको अप्लाई कर सकते हैं। 9 तारीख को जाएंगे, 2 नवंबर तक रहेंगे। इस समय आपके चेहरे पर कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि चेहरे के लुक को खराब करेगा। आप चेहरा अपना पहले देख लीजिएगा 9 तारीख से, और फिर 9 तारीख के बाद जाकर के देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे चेहरे की चमक कम हो गई है, मेरे चेहरे का जो ग्लो था वो खत्म सा हो रहा है, कम हो रहा है। घबराइएगा नहीं, ठीक हो जाएगा। और उसके साथ क्या लगने वाला है, इस समय चेहरे पर पिंपल्स निकल आए, कोई दाने निकल आए, कोई कट का निशान लग जाए, कोई दाग हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होने का योग है। परिवार को एकत्रित करने में आप समय लगाएंगे। रिलेशनशिप को बेहतर करने पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, तुला राशि के 12th हाउस में जाएंगे। राशि स्वामी अगर 12th हाउस में जाते हैं, सूर्य ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं वहां पर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी चीज, कुछ शत्रु, कुछ साथ में काम करने वाले लोग जो दुश्मन थे वो दोस्त की तरह बिहेव करना शुरू कर दें, ये दिख रहा है। समय फिरे रिप होई फिरीते, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है। तो कुछ दुश्मन दोस्त की तरह बिहेव करना शुरू करें, ये आपकी राशि में क्लियरली नजर आ रहा है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2 तारीख से 9 तारीख से लेकर के 2 नवंबर के बीच में आप हॉस्पिटल जरूर विजिट करेंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। भगवान करें आप किसी को देखने जाएं, वैसे जाएं, या कोई नॉर्मल सी दवा लेने जाएं। इस समय स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता, उपाय जरूर बताऊंगा। भगवान आपको हॉस्पिटल ना भेजें, ये मैं प्रार्थना करता हूं। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं। एक तो वो दंपत्ति जिनको संतान प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसे दंपत्ति जिनको संतान प्राप्त करने की इच्छा है, आपके संतान प्राप्ति के योग को लेकर के इस बीच में खुशखबरी जरूर मिलेगी, पक्का बता रहा हूं। साथ में संतान को लेकर के चल रही चिंताएं आपकी दूर होंगी। आपके प्रेमी प्रेमिका के जीवन में, आपके दोस्तों के जीवन में कुछ ऐसा बड़ा होगा जिसको लेकर के मन प्रसन्न होगा। इस समय पर कई रास्तों से पैसा आने का जो तरीका है वो बनने वाला है। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहना जरूरी है, कि शेयर मार्केट में इस टाइम पर पैसा नहीं लगाइएगा, ये बहुत जरूरी रहेगा। चलिए धनु राशि के लिए बात कर लेते हैं, जहां पर 10th हाउस में पहुंचने वाले हैं 6ठे और 11वें भाव के स्वामी। आपके काम से पैसा आएगा, लेकिन एक और चीज, कार्य क्षेत्र में काम से पैसा आएगा, ये बात मैंने कहा है। शेयर मार्केट इत्यादि से पैसा आएगा। लोन लेने के लिए बहुत दिन से अगर प्रयास कर रहे थे और नहीं मिल रहा था, तो वो लोन आपको इस समय पर मिल जाएगा। कर्ज उतारने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत क्लियर चीज आपको बता रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कार्य क्षेत्र पर जहां पर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर कोई अगर पुरुष है तो कोई महिला, और महिला है तो कोई पुरुष आप पर इल्जाम लगाने का प्रयास करे, इसके संयोग है। आपके अगेंस्ट वहां नीचता भरे कर्म, शत्रुता, दुश्मनी, षड्यंत्र करके आपको फंसाने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार का योग है। प्लीज सावधान रहिएगा। मैं जो कुछ कहता हूं उसका मतलब बहुत होता है, ठीक है? प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए मकर राशि पर बात कर लेते हैं, जहां पर 10th स्वामी 9th हाउस के अंतर्गत शुक्र जाएंगे और 5म भाव के स्वामी। वैसे तो अपने आप में बड़ा शानदार योग है, क्योंकि 10th हाउस में 9th हाउस में 5म भाव के स्वामी का जाना एक प्रकार से भाग्य उदय कारक होता है। 10th हाउस के स्वामी का 9th में जाना एक प्रकार से भाग्य उदय कारक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाग्य आपका उदय कराने वाले होंगे।
लेकिन पूजा पाठ से आप देखेंगे मन उठ जाएगा। मैं अगर आप रोज पूजा करते थे ना, तो ये जो भी 9 तारीख से 2 नवंबर के बीच का जो समय जब शुक्र नीचस्थ रहेंगे, तो आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा। अधिकतम समय आपके एक तो पूजा के समय में कमी आ जाएगी, लोग आपके पूजा के प्रति कमेंट करेंगे, आपके घर के लोग ही कमेंट करेंगे, बहुत भक्ति करते हो इससे क्या होता है, बहुत भक्ति करती हो इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ढोंग है, ढकोसला है, ये सब चीजें करना बंद करो। इस प्रकार की जो बातें हैं वो परिवार की तरफ से की जाएंगी। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। सफेद कपड़े अवॉइड कीजिएगा इस टाइम पर, नहीं तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर मैं बात कर लूं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की, देखो मैं हमेशा चाहता हूं आपका अच्छा हो, और जब भी मैं इस राशि कुंभ में कोई प्लैनेट खराब देखता हूं तो मैं पूजा यज्ञ आपके लिए स्वयं स्टार्ट कर देता हूं बिना बताए। मैं सारे कुंभ राशि के जातक जातिकाओं का संकल्प करता हूं कि इनके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, सुखमय रहे। ऐसा करके मैं खुद यज्ञ प्रारंभ कराता हूं। और मैं जानता हूं शुक्र नीचस्थ होने जा रहे हैं जो आपके भाग्येश हैं। 2 से लेकर के क्षमा चाहूंगा 9 नवंबर से लेकर के 9 अक्टूबर से लेकर के और 2 नवंबर के बीच में जब ये नीचस्थ होंगे, तो उस टाइम पर इनके नीचस्थ होने से लक आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इस समय पर धार्मिक चीजों में मन नहीं लगेगा, चीजों के अंदर रुकावट जनरली उत्पन्न होगी। जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होगा। रीजन यह है कि अगर मुझे चढ़ाई पर चढ़ना है और जिस गाड़ी को लेकर मैं चढ़ रहा हूं, मेरे पास बैलगाड़ी, उसमें हवा नहीं होता है, इंजन वर्क नहीं, उसमें इंजन होता ही नहीं, तो हमें ज्यादा पुश करना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार से जब कोई भाग्येश नीचस्थ हो जाता है तो भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं शुक्र के लिए यज्ञ आपके लिए जरूर रखूंगा, और उस यज्ञ से आप खुद स्ट्रगल नहीं देखेंगे, अच्छा देखेंगे। स्पेशली कुंभ के लिए ही रखता हूं मैं, इसको ध्यान रखिएगा तो फायदेमंद होगा। समय पर थोड़ा सावधानी साथ काम कीजिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचिए, कुछ शुरू करने से बचिए, मुझे ऐसा लगता है। राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर 7th हाउस में 8th हाउस के स्वामी और 3rd हाउस के स्वामी जाएंगे। एक बात आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, इस समय पर जीवन साथी के विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। इस समय पर उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आए, उनके विचारों में परिवर्तन आए, आपके ऊपर शंका किया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति। इस समय पर एक तो ऐसे कार्य कीजिएगा जिससे जीवन साथी को शंका ना हो। शंका हो तो प्लीज प्रॉपर क्लियरिफाई कीजिएगा उनको। शंका ना हो ऐसे कार्य कीजिएगा। शंका हो तो प्लीज उनको क्लियरिफाई कीजिएगा अपनी परिस्थितियों को लेकर के। सफेद कपड़े बिल्कुल नहीं पहनिएगा और शुक्रवार को कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कीजिएगा। संभव हो लड़का लड़की देखना, गोद भराई इत्यादि करना इस समय पर ना करें। संतान से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचें। अब क्या करना चाहिए, क्योंकि शुक्र नीचस्थ हैं और सभी के लिए नीचस्थ हैं, और कुछ न कुछ सबके लिए अच्छा और खराब कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मीन के लिए शारीरिक सौंदर्य बढ़ेगा। एक तो आपको क्या करना है, दुर्गा जी के सामने 2 लौंग प्रत्येक शुक्रवार को चढ़ाना है। कपूर दुर्गा जी के सामने जरूर जलाना है। और एक दुर्गा जी का बड़ा सुंदर मंत्र है, हम सभी लोग जानते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का रोज कोशिश कीजिए, एक बार जप कर लीजिए या फिर दुर्गा जी का स्मरण करके दिन की शुरुआत कीजिए। सफेद कपड़े अवॉइड करना है। यदि आपका प्रोफेशन है कि आपको सफेद पहनना ही पड़ रहा है, तो ग्रीन रुमाल या ग्रीन चीज कोई अपने साथ जरूर होना चाहिए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा देश या विदेश में आप कहीं भी संगीत में मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री।